ओके दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। एक और सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, कोई भी ऐसा नंबर जो आप जर्नल लाइफ में यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, उस नंबर को हम रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशंस। ये छोटे छोटे चेंजेस इसमें होते रहते हैं। आज हमारा जो पर्पस है वो है ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करना। मतलब कि रियल नंबर पर जब हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या रिजल्ट आता है। बताना, रियल नंबर में दो पार्ट हम लेंगे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। ठीक है, तो मैं इस सारे सिस्टम को एक टेबल से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि ये आसान हो जाए। ठीक है, और हमारा जो वीडियो बनाने का जो मेन टारगेट है, जो मकसद है, वो ये है कि किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट के बारे में कोई डाउट ना बचे, सब क्लियर। मतलब कि डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ कुछ बचता है जो आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सोल्व करने का, कोई भी प्रॉब्लम है जो क्लियर नहीं है, जो सोल्व नहीं हो पा रही है, उसको हम सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ओके, सो पहला जो हम हेडिंग यहाँ डालेंगे वो होएगा ऑपरेशन। ये ऑपरेशन होता क्या है? कुछ नहीं, बस नाम का फर्क है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम दो रियल नंबर लें, हम दो कोई नंबर लें और उनके बीच कोई ऑपरेशन फिट करें। फिर वही बात आ गई, ऑपरेशन क्या होता है। आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे एडिशन हमने किया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो एडिशन एक ऑपरेशन हुआ। जैसे हम दो नंबर लेते हैं, और चलो हम पहले एडिशन की ही बात करते हैं, इसके थ्रू मैं बताऊं ऑपरेशन क्या होता है। पहला जो ऑपरेशन है हम वो ले रहे हैं एडिशन। एडिशन एक ऑपरेशन है। कैसे ऑपरेशन है? जैसे हमने दो नंबर लिए 3 और 5 और बीच में हमने ऑपरेशन लगाया एडिशन। तो ऑपरेशन लगाया तो एक नया नंबर आएगा, क्या होएगा? 8। क्या होएगा? 8। तो दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस बाय विच एक रिजल्ट हमें मिलता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर हैं, हम एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर रेशनल। कोई भी दो रेशनल नंबर है, ठीक है, उनसे हमें तीसरा रेशनल कैसे मिलेगा? किस ऑपरेशन से मिलेगा? किससे मिलेगा? ऑपरेशन से मिलेगा। तो जैसे हमने एडिशन ऑपरेशन लिया तो तीसरा नंबर क्या आया? ये आ गया। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट ऑपरेशन ले सकते हैं, वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे इन्हीं के बीच अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा? तीसरा नंबर -2। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हम पिछली क्लासेस में बहुत पहले से करते आए हैं। हमने एडिशन किया है
बहुत सारे क्वेश्चन किए, हमने सब्ट्रैक्शन किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए। कोई भी दो नंबर लें, मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हम एक और ऑपरेशन लेते हैं, डिवीजन। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे 20 डिवाइड बाई 4 एंड यू कैन राइट इट एज 5। ओके, ये वो ऑपरेशन है जो हम करते आए हैं। ठीक है, अब समझ गए ऑपरेशन क्या होता है, समझ गए। ठीक है, दूसरा नया क्या है फिर इसमें, नया ये है कि अगर रेशनल की बजाय ऐसे नंबर आ जाएं इरेशनल, जिसमें जैसे हम एडिशन की बात करें, हम ले √2 प्लस √3, दो रेशनल नंबर लिए, या सॉरी रेशनल नंबर लिए, तो क्या आप इसको √5 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, ये नई चीज है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का लें, तो क्या हम इसे -2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? एक चीज हमने नोट की कि हम रेशनल में हम कुछ भी कर लें, तो इरेशनल नंबर में हम दो इरेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो एक छोटी सी चीज और देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ √3, यहाँ लिखता हूँ √3, तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4√3, यहाँ लिखता हूँ 2 कुछ भी लिख लो, 4 5, राइट। तो क्या इनका हो सकता है? कुछ नहीं पता। तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे बना? जो अब देखो, यहां हमने ऑपरेशन लगाया, नहीं लगा, लेकिन यहां लग गया। क्या डिफरेंस दोनों में? डिफरेंस ये है कि अगर दोनों रेशनल, दोनों इरेशनल अंडर के अंदर की दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ क्या है √3, यहाँ क्या है √3, तो ऑपरेशन लगेगा। डिफरेंट है तो नहीं लगेगा, ना एडिशन में लगेगा ना सब्ट्रैक्शन में लगेगा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑपरेशन हमारा बनता है वो बनता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इफ नॉट, व्हाई? एंड इफ यस, हाउ? यस, दिस इज द पॉइंट। ओके, इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि जिसके अंदर हम इंडाइसिस की एप्लीकेशंस देखेंगे, जो इससे अगली एक्सरसाइज है, जिसमें इस चीज को भी मैं और क्लियर करके बताऊंगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी? वेरी इजी, √3 √2, तो मैं लिख सकता हूँ √6। बस इतना ध्यान रखो कि दोनों में अंडर रूट है। क्या दोनों में अंडर रूट है? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसे हम मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं।
और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेम होना चाहिए, राइट। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन फिर से ये आता है कि अगर ये अलग अलग हुए तो कैसे। यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर अदर देन 1/2, तो क्या होएगी, ये हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी ऐसा क्यों होता है, तो आप वो देखना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि अगर अंडर दोनों पे है, अंदर वाला जो नंबर है, डिजिट है, वो बेशक अलग है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर डिवाइड है, क्या है, जैसे मैं ये लिखूं √6 √3, तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही पावर में आ जाएंगे और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर। जो नेक्स्ट हमारा एडिंग होएगा इसके अंदर, वो होएगा बोथ। बोथ मीन रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो हम दो नंबर लेते हैं, क्या लें, कुछ भी ले लो। जैसे हमने नंबर लिया 3√2, दूसरा लिया 5√2, तो क्या, देखो यहाँ पर √2 दोनों में कॉमन है, बिल्कुल, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा, बीच में ऑपरेशन बचेगा, और इधर 5 बचेगा। कितना हो गया ये, 8। ये पार्ट रेशनल होता है, ये पार्ट इरेशनल होता है, और दोनों जो कंबाइंड होके बीच में मल्टीप्लाई है, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई। तो इससे जो कंपोजिशन बना, इससे जो नया नंबर बना, वो इरेशनल होएगा। मतलब एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। तो अब ऑपरेशन कहाँ ऑपरेट हुआ, जब इरेशनल टर्म सेम है। डिफरेंट हुआ तो, जैसे मैं ये लिखूं 3√2 प्लस 5√3 या 5√7, तो इसका क्या करोगे, सोचना, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इरेशनल पार्ट डिफरेंट है। तो याद रखने की क्या बात है, अगर इरेशनल पार्ट सेम है बिटवीन टू नंबर्स, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन लगेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन लगेंगे, ये ध्यान रखना है। और अगर दोनों अलग अलग हैं, मतलब इरेशनल पार्ट अलग है, तो ना एडिशन ऑपरेशन अप्लाई होगा, ना ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो क्या मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई होगा। मैं एक ले लेता हूं सेम वाला, देखो इसमें दोनों में रेशनल है, राइट। तो वेरी इजी, रेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल के साथ, ये रेशनल, राइट। और इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ, क्या हुआ बताओ, 15। ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, अभी बताया था ना, दोनों सेम है तो एक ही टर्म में आ जाएंगे। तो 4 का रूट कितना हुआ, 2। 15 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 30। समझ आया, ओके। अगर मैं डिफरेंट लेता हूं,
3√2 5√7, तो क्या होगा? तो ऐसे ही करना है। कैसे? रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई और इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई। ये हो गया 15 और ये हो गया 14। ठीक है, तो पॉइंट नोट क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में बेशक इरेशनल पार्ट डिफरेंट हो, दोनों सिचुएशन सेम हो या बेशक डिफरेंट हो, ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेट होएगा। किस में होएगा? मल्टीप्लिकेशन में भी होएगा और डिवीजन में भी होएगा। किसमें होएगा? डिवीजन में भी होएगा और मल्टीप्लिकेशन में भी होएगा। डिवीजन में ऐसे ही करना है, रेशनल पार्ट इरेशनल से डिवाइड, राइट, और इरेशनल पार्ट से डिवाइड। ठीक है, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, जो बच गया आंसर। समझे? अगर हमारे पास दो रियल नंबर ऐसे हैं जिसमें रेशनल एंड इरेशनल कंबाइंड है, ठीक है, तो इरेशनल पार्ट ये डिसाइड करेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगेगा या नहीं। अगर इरेशनल पार्ट सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ऑपरेशन लगेगा। अगर इरेशनल पार्ट डिफरेंट है तो ना एडिशन लगेगा ना सब्ट्रैक्शन लगेगा। क्लियर? दो नेक्स्ट ऑपरेशन बचे, मल्टीपल और डिवीजन। तो उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, उसमें बेशक इरेशनल पार्ट डिफरेंट है या सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन जो है मल्टीपल वाला और डिवीजन वाला दोनों ही ऑपरेट होंगे, लगेंगे। ठीक है, करना क्या है? रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो रेशनल पार्ट से डिवीजन, ओके, और इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो इरेशनल पार्ट से डिवाइड, राइट। तो मैंने ये एग्जांपल देके इस टेबल से ये समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नई वीडियो आपको मिलती रहे और हम इंस्पायर होते रहें और हम नई नई वीडियो डालते रहें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन और एनी डाउट यू कैन शेयर विद अस इन आवर कमेंट बॉक्स। तो मैं ये एक नोट लिखता हूँ and you have to remember this note, and if you want to enjoy in English this video, I have put video in which the whole lecture is in English and you can see that video by going our channel, okay। ये देखो, हम ये चीज अगले एक्सरसाइज में करेंगे जिसमें इंडाइसिस होगा कि अगर दो नंबर हैं किसी अनरूट के अंदर तो हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है, और ये मल्टीपल में है, और अगर डिवीजन है तो भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद ये रखेंगे कि अगर a प्लस b है या माइनस भी साथ में है तो नहीं लिखेंगे ऐसे, नॉट पॉसिबल। इससे एक चीज क्लियर होगी ना, क्या कि भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इरेशनलिटी स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है, तो वो कंडीशन आपको याद रखनी है, राइट। कंसेप्ट कंप्लीट। नाउ दूसरा हमारा हेडिंग है इसके अंदर
रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज मैं सिंपल चीज बताता हूँ। रेशनलाइज का मतलब होता है टू मेक रेशनल, किसी भी इरेशनल टर्म को रेशनल बनाना, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। कैसे? देखो, √3/√5, राइट? हम किसको इरेशनल बनाना है? ये दोनों ही रेशनल है। किसको रेशनल बनाना है? मान लेते हैं हम √5 को रेशनल बनाना है, तो √5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब मल्टीप्लाई में तो ऑपरेशन चलता है मल्टीप्लाई वाला, तो क्या बनेगा? ऊपर 15, नीचे 5 5 जा 25, 25 का अंडर वैल्यू हम ले सकते हैं, दैट वुड बी 5। बन गया। ये क्या था? इरेशनल। ये क्या आ गया? रेशनल। समझ गए? तो रेशनलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू इरेशनल टर्म को हम रेशनल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं? नहीं, मर्जी है। जैसे हम √3 को रेशनलाइजिंग करना चाह रहे हैं, तो इसको √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? ऊपर 9, नीचे हो गया 15, 9 का रूट हो गया 3 और ये हो गया 15। तो कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे, आप नोमिनेटर को भी कर सकते हो, बस जरूरत होनी चाहिए, राइट? मीन्स अगर आपको जरूरत है इरेशनल टर्म को रेशनल बनाने की, चाहे नोमिनेटर है चाहे डिनोमिनेटर है, तो आप दोनों को रेशनलाइज कर सकते। तो आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि ये कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है रेशनल है या इरेशनल है। तो इसके बारे में एक छोटी सी बात रहती है जो मैं बताना चाहूँगा, और बात ये है कि अगर आपके पास एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन लगे, वो हमेशा इरेशनल ही होएगा। क्या होएगा? इरेशनल। एक रेशनल एक इरेशनल तो हमेशा क्या होएगा? इरेशनल। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। 2 + -√3, ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? इरेशनल। तो क्या आया? इरेशनल। ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे ले सकते हैं 2√3, ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? इरेशनल। ओवरऑल क्या आया? इरेशनल। ठीक है। हाँ, अगर दोनों रेशनल इरेशनल हैं, क्या है? दोनों इरेशनल हैं, तो हमें ऑपरेशन के बाद जो नंबर आएगा वो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते वो इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा। ठीक है। दोनों रेशनल हैं, ऑपरेशन लगाएंगे तो रेशनल आएगा। तो पॉइंट क्या याद रखने का है? फर्स्ट कि अगर बोथ रेशनल हैं, ऑपरेशन लगाते हैं तो रेशनल आएगा, राइट? अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है तो क्या आएगा? इरेशनल। और अगर बोथ इरेशनल हैं, ऑपरेशन लगाएंगे तो कैनॉट से रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। क्लियर नहीं है? ठीक है। ऑपरेशन के बाद जो नंबर आएगा वो हम देखेंगे, तब बताएंगे कि ये एक्चुअली में क्या आया, रेशनल या इरेशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 - √5। अब देखो, पहला पार्ट क्या है? रेशनल। दूसरा पार्ट क्या है? इरेशनल। तो अलग अलग होंगे तो क्या आएंगे? इरेशनल। ठीक है। आसान, समझ आ गया?
सेकंड पार्ट देखो, 3 प्लस 2√3 माइनस √23। फर्स्ट पार्ट क्या है, अभी बताया, इरेशनल, राइट। सेकंड क्या है, इरेशनल, राइट। कैंसिल हो गया, क्या आया 3, क्या आया रेशनल। क्लियर। तो ऑपरेशन लगने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि वो रेशनल होएगा या इरेशनल होएगा। फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है 2 पाई। अब पाई क्या है, पाई इज ऑलवेज इरेशनल। क्यों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि पाई को हम जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन आती है, और ऐसी कंडीशन जिस नंबर के साथ आती है वो नंबर क्या होता है, इरेशनल, राइट। सो पाई इज इरेशनल, सो 2 पाई इज आल्सो इरेशनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इनके बीच जो ऑपरेशन है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब ये 2 नंबर हैं, दोनों के बीच मल्टीपल का साइन है तो मल्टीप्लाई करनी। किस तरीके से करेंगे, अलजेब्रिक वे से। फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, ओके, फर्स्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। कितना हो गया, ये 6, ये 3√2, ये 2√3, ये √6। अब बताओ क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, और इनका जो इरेशनल पार्ट है सभी का वो है डिफरेंट। और जब अभी मैंने टेबल बनाया बताया कि अगर इरेशनल पार्ट अलग हो तो ऐसे नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। एक और भी ले सकते हैं हम कोई, जैसे थर्ड में पार्ट लेता हूँ, √5 + √2 एंड इट्स होल स्क्वायर। अगेन यू कैन अप्लाई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, √5 + √2। तो वही मल्टीप्लाई फर्स्ट की मल्टीप्लाई, √5 × √5, √5 × √2, √2 × √5, √2 × √2। कितना हो गया ये 25, ये 10, 4, कितना हो गया ये 5। ये दोनों सेम ही रेशनल पार्ट हो, ऐड कर दें। क्या ऐड होएगा, जो इनके आगे रेशनल नंबर है, 1 और 1 2, ये 2, कितना आ गया 7 + 2√10। तो मुझे नहीं लगता कोई इसके अंदर कोई टफ बात है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान फालतू सा क्वेश्चन। ये कहता है कि जो पाई है वो रेशो होती है ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर की। क्लियर। मैं लिख देता हूँ, ये होता है डायमीटर, ठीक है, और ये होती है सर्कमफ्रेंस। और अगर मैं इसको रेडियस को r मानूं तो सर्कमफ्रेंस क्या बनेगी, परिधि का क्या फॉर्मूला है, 2πr, उसको c से डिनोट कर लो। तो पाई क्या हुई, c/2r। c क्या है, ये लेंथ, r क्या है, ये लेंथ, और पाई क्या है, इन दोनों की रेशो। तो c रेशनल है, इंटीजर यू कैन से, ये भी इंटीजर यू कैन से, और एनी नंबर। आई एम नॉट स्पेसिफिकली बाउंड माई सेल्फ फॉर रेशनल्स, यू कैन से एनी नंबर। तो ये रेशो है। तो पाई को हम इरेशनल क्यों कहते हैं,
ये तो रेशनल होना चाहिए। देखो पाई को इरेशनल करने का सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि जब हम ऐसे किसी भी स्केल या किसी भी चीज से हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो वो एक्चुअल नहीं होती, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, एक्चुअल नहीं होती, 100% सही नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट होती है। और उस अप्रोक्सीमेशन की वजह से, जिसमें कि माइनर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, की वजह से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ नंबर बनता है, इसलिए ये क्या होता है, इरेशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। इसके लिए आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसको मैं पार्ट 1 का भी नाम दे सकता हूँ, और इसके साथ उसका लिंक भी मैं डालूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था उस टाइम कि हम ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से काफ़ी सिमिलर था, और वहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है रैशनलाइज करो। बहुत आसान है। रैशनलाइज का मतलब मैंने बताया था कि हमने रेशनल बनाना है। रैशनल बनाने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यू विल गेट द नंबर रैशनल। ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या है, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल लेके। जैसे अब मान लिया ये है, इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, ये तो सेम ही रखेंगे, इसका साइन डिफरेंट कर देंगे। इसकी वजह क्या है, वजह है एक अलजेब्रिक फार्मूला, जो कि हमें ये बताता है कि अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर किसी अनरूट का उसको खा जाता है, तो इस तरीके से जो नंबर बचेगा वो डिनोमिनेटर उसका क्या बचेगा, रेशनल। राइट, बहुत आसान। एक्सरसाइज कंप्लीट, एंड I will say if you have any question or query, you can share it with us in comment box. ठीक है, चलो अगली एक्सरसाइज भी बहुत आसान और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। मैं इसी वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज का नाम है लास्ट एक्सरसाइज 1.6, और जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, और हम कहेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होती है, एक्सपोनेंट होती पावर। मैं एक छोटा सा वो लेता हूं, देखो x पावर n, इसके अंदर जो x है उसको हम कहते हैं बेस, और जो n है इसको हम कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, तो पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे इंडेक्स के क्वेश्चंस भी किए हैं, और वहाँ पर हमने इसके ऑपरेशंस भी किए हैं। तो जस्ट रिमाइंड के लिए, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, 4-5 पॉइंट हैं, आप रिमाइंड उनको कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अगर बेस सेम है और पावर बेसिक सेम अलग है, बेस सेम और बीच में मल्टीपल का साइन है, किसका साइन है, मल्टीपल का, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इसी वीडियो में कि हम अंडररूट वाले को बताएंगे। जैसे देखो ये है अंडररूट a, और ये है अंडररूट b। ठीक है, अच्छा ये अभी बताया नहीं है, सॉरी, कोई नहीं, आगे बताता हूँ। अभी पहला पॉइंट क्या है, अगर बेस सेम है और
दोनों में मल्टीपल है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो 5 की 3, 5 की पावर -4, 5 की पावर 6। तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर के बीच प्लस का साइन आएगा और इस तरीके से जो भी बनेगा आप देख सकते हो, ये हो गया। ठीक है, ये तो था मल्टीपल का। और इसी तरीके से हम डिवीजन का ले सकते हैं। तो अगर दो नंबर डिवाइड है और उनका बेस सेम है तो हम उसको पावर ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। बट इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बचे वो पॉजिटिव बचना चाहिए। मतलब जो एक्सपोनेंट है वो वैसे तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव रखें। क्योंकि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम इनको सोल्व करते करते कहाँ तक जाएं। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा कि जहां पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए वहीं तक जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। तो क्योंकि पावर घटेंगी, बेस सेम है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5 की पावर 7। ठीक है, बहुत आसान। तीसरा जो पॉइंट है वो है बेस 1 है लेकिन उसकी पावर 1 से ज्यादा है, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एक बेस है 2, उसकी पावर है 3, फिर से पावर है 4, फिर से पावर है 5, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, बहुत आसान। और चौथा पॉइंट है, अगर पावर इरेशनल टर्म ऐसे भी लिखी जाती हैं, a पावर m/n, तो जो भी यहाँ होता है ना वो इसके डिवाइड में जाता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, कैसे, 2 की पावर, मैं यहाँ लिखता हूँ 3, लिखा होता है ना छोटा सा, तो इसका मतलब है ये 1/3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो पांचवी बात है वो ये है कि दो नंबर हैं और पावर कॉमन है तो अलग अलग लिखी जाएगी। ठीक है, तो जो ये बात बता रहा था मैं अंडरूट वाली, कि अंडरूट ए और अंडरूट बी है, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। समझ गए, मतलब बेस अलग है, पावर कॉमन है, तो अलग अलग लिख सकते हैं। बेस अलग है, पावर दोनों भी सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो इकट्ठी आ जाएंगी अंडर 1 पावर। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन लगा है इसमें वही चीज काम आई है कि बेस अलग है, बेस बेसिक सेम हो, दैट डज नॉट मैटर, बट पावर सेम होनी चाहिए, तो वो एक ही पावर में आ जाएगा। जैसे √2 है, √2 है, तो 2 इंटू 2, ये दोनों हो गए, और पावर कॉमन इसलिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट, छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया था। और जो 6th पॉइंट है जिसमें हम डिवीजन, यहाँ तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवीजन, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होएगा कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, और दोनों अलग अलग हैं तो उनको हम सेम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, आप याद रख सकते हैं कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए तो 1 होता है, बट कंडीशन ये है कि बेस 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 की पावर 0 क्या होएगा, डोंट नो, 0 की पावर 0 कैनॉट से 1। ठीक है, और एक छोटी सी बात और आप कर याद रख सकते हैं
कि कोई नेगेटिव बेस है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, राइट। तो -1 पावर m और a पावर m। तो ये सिर्फ रिमाइंडर के लिए है क्योंकि आप ये सब कर चुके हैं पिछली अपनी स्कूलिंग में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ कोई दिक्कत आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 64 पावर 1/2। 64 पावर बेस है, पावर 1/2 है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, और अभी बताया मैंने बेस 1 और पावर 1 से ज़्यादा है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो वो 16 हो सकती हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 8। आसान। और देख लेते हैं कोई सेकंड पार्ट का कोई पार्ट ले लेते हैं। जैसे फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं। 1 to 5 बेस है, पावर है -1/3। 1 to 5 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 3। फिर वही बात, बेस सेम, पावर 1 से ज़्यादा तो आपस में मल्टीप्लाई, और कट पट के क्या आएगा? पावर नेगेटिव छोड़ना नहीं है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है। अगेन यू कैन टेक पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, that is first part 2 power 2/3 और 2 power 1/5। बेस सेम, पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाएंगी, और ऐड होगी क्या आएंगी बता सकते हो? एलसीएम 15, 10 + 3 तो 13/15। आसान। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट। अब ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? घटेंगी। तो हाफ -1/4 दैट विल बी 1/4। ठीक है। सो कंप्लीट एंड थैंक यू।